माननीय उपायुक्तों के माध्यम से दिया विषय है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु भारत सरकार के हस्तक्षेप के संबंध में मान्यवर निवेदन है कि बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, उसके निर्माण में हिंदू समाज का भी ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह अत्यंत दुखदायक और चिंताजनक विषय कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर निरंतर अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं। विभिन्न समाचार माध्यमों एवं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार वहाँ हिंदुओं की हत्याएं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। वहाँ हिंदू समाज की जान माल की सुरक्षा के लिए वहाँ की सरकार फेल हो गई है। इसी गंभीर संकट को लेकर के आप सब ने आज प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ये ज्ञापन दिया है। मैं सभी सनातनी युवा शक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि विपरीत समय इस समय चला हुआ पूरी दुनिया में सनातन को लेकर के, सनातन जो है गौ माता इस समय बहुत खतरे में है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम निवेदन करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और समान जनसंख्या लागू करके गौ हत्या भी बंद करनी चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष सरकार को हो गए हैं, मुसलमान 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं और आने वाला जो समय वो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। आप प्रतिदिन देख रहे हैं पाकिस्तान में भी मंदिरों को तोड़ा जाता, वीडियो देखते हैं आप, वहाँ जो बहू बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार किया जाता है। बांग्लादेश की घटनाएं भी यही दिखा रही हैं। इसलिए आने वाला समय हम सब सनातनियों के लिए जाति पाति छोड़ करके एक मुट्ठी करके संघर्ष करना पड़ेगा। अभी माननीय एसडीएम साहब से निवेदन किया है कि जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं, माननीय अमित शाह जी ने भी कहा कि सबको निकालना चाहिए। पानीपत के अंदर भी बहुत ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान है। हमने प्रशासन की मदद मांगी है, यहाँ से रोहिंग्या मुसलमानों को भगाना चाहिए। और आप सबसे युवा शक्ति से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक ग्रुप हम सब लोग बनाएंगे, एक आवाज़ पे आपको खड़े होना है। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ हरिओम ताल जी और काफ़ी गौ भक्त यहाँ सुनील जी सब लोग हैं, गोरक्षा के भी बच्चे हैं, मठ मंदिरों से भी साधु लोग भी आए हैं। देखिए ये समय राजनीति करने का नहीं है। जैसे ही हम आपको बुलाएंगे गलत जगह नहीं बुलाएंगे, दंगे नहीं कराएंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम जातियों में बटे रहे अभी नहीं जगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, बहुत गंभीरता के साथ एक होकर के चलना। मैं देखता हूँ आज की युवा शक्ति थोड़ा सा कया सुनी के बाद मार काट मचा देते, आपस में मर जाते एक बार में, लेकिन उनको गाय के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए बुलाओ, 10 बहाने बना देते। मेरा तो ये काम है, मेरे बिना दुनिया उजड़ जाएगी, घर उजड़ जाएगा, मेरा घर सरक जाएगा, फिर नहीं मिलेगा यहाँ। तो आपको ऐसे बहाने नहीं बनाना, पक्के हिंदू युवाओं को जोड़ो जो अनुशासन में रहे। अभी देखा आपने कुछ चले भी गए, ऐसे नहीं चाहिए, अंतिम समय तक लड़ना। ऐसे थोड़ा रोहिंग्या जाएंगे यहाँ से, बांग्लादेश में भी घुसना पड़ सकता है, आना पड़ेगा। बांग्लादेशी हटाओ, बांग्लादेशी भगाओ, क्योंकि टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। जैसे हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं और हमें सरकार पर पूर्ण विश्वास है, मोदी जी जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि आप हम सब के बनाए हुए हैं, हम सब ने मेहनत की है। इसलिए हम सब निवेदन करते हैं अमित शाह जी से भी कि जल्दी बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए। जैसे कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की गई और तुरंत जो है पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया सिंदूर में, ऐसे ही मिलिट्री को भेज करके बांग्लादेश तो आधे घंटे का काम है,
जल्दी वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सनातन के लिए आए हैं, निकल करके आए हैं, तुरंत आए और अभी तक खड़े हैं, ये बड़ी बात है। मैं आप सबके माता पिता को भी नमन करता हूँ। गौ माता परमात्मा श्री राम जी हम सबको ताकत दे। हम अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे जब तक देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, क्योंकि हिंदुओं का तो एक ही तो देश है ये, और तो मुसलमानों के तो 60 देश है, वो कहीं भी भाग जाएंगे, आप कहाँ जाओगे। इसलिए हम सबको दिमाग से सोच करके चलना है, सबको मिल करके चलना है, जाति पाति के जहर से बचना है और अंतिम समय तक संघर्ष करना है। आप सबको नमन करते हुए, हमारे 6 गोवध जेल में हैं, उनकी भी हम प्रार्थना सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि जुनेद और नासिर हत्याकांड में 2 बहुत बड़े गो हत्यारे थे, वो निर्दोष बच्चे जेल में हैं। हमने भारत सरकार से प्रार्थना की है, क्योंकि मुसलमान गो हत्यारे अपराधी हैं, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, वो पुलिस के भी काबू नहीं आते। इसलिए वो बहुत बड़े गो हत्यारे थे और हमारे बच्चों ने नहीं मारा, वो निर्दोष अपने आप जले हैं, इसलिए उनको भी बाहर करना चाहिए। आप सबको ढेर सारी जो आभार व्यक्त करते हुए, निवेदन करते हुए, अंतिम समय तक लड़ना वीर वही होता जो अंतिम समय तक लड़ता है। आप सबको नमन करते हुए एक ग्रुप बन जाएगा, अपनी अपनी कॉलोनी में सबको जोड़ना है और सबको संगठित होकर के लड़ना है। उन्हें मैं तायल साहब का और भाई साहब ट्रांसपोर्ट से भी आए हैं, सिंगला जी आए हैं और तायल साहब पाइट से हैं, संस्थापक हमेशा ही गौ माता के लिए खड़े हो जाते हैं। आप सब सनातनी युवा शक्ति को नमन करते हुए, जब तक वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं हो जाता, हम जो बड़ा आंदोलन करेंगे, या तो बांग्लादेश सरकार जाग जाएगी, नहीं तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके लिए देशव्यापी योजना बना करके सारे देश में युवा इकट्ठे होंगे। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय। बांग्लादेशी जिहादी मुसलमानों को फांसी दो, फांसी दो। बांग्लादेशी जिहादी मुसलमानों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।